स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ ऋचा। देखिए आज का जो हमारा करंट अफेयर्स में टॉपिक है, भारत द्वारा एआईबी एवं एडीबी से ऋण की मांग। तो देख लेते हैं ये कि चर्चा में क्यों। तो देखिए अगर हम चर्चा में बात करें इसकी कि क्यों हैं, तो भारत कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एआईबी एवं एडीबी से क्या है 6 बिलियन डॉलर की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। और केंद्र सरकार देश में परीक्षण एवं बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक धन के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईबी और एडीबी के साथ क्या है बातचीत कर रही है। तो ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद हाल ही में कोरोना वायरस की चपेट में आए भारत को विश्व बैंक ने 76 अरब रुपए की मदद करने का क्या किया है, प्रस्ताव किया है। विश्व बैंक से मिलने वाली मदद का उपयोग सुरक्षा उपकरणों की खरीद और देश के विभिन्न अस्पतालों में नए अलग वार्ड की स्थापना के लिए किया जाएगा। ये भारत ने प्लान कर लिया है कि कहाँ पर उसका यूज़ किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। इसके पश्चिम वर्चस्व वाले एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और विश्व बैंक डब्ल्यूबी कि क्या है एशिया की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। ठीक है, ये कुछ ऐसे डायरेक्टली क्या है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इनका मुख्यालय कहाँ है या क्या चीज़ कहाँ है। उसके बाद कुछ परिचय हम एडीबी के बारे में देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए क्या है की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास 67 सदस्य हैं जिसमें 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एडीबी का प्रारूप काफ़ी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था और विश्व बैंक के समान यहाँ भी भारित वोट प्रणाली की क्या है व्यवस्था है। उसके बाद जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों की पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर क्या है किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है विश्व बैंक की आपात सहायता देख लेते हैं कि ये क्या सहायता कर रहा है। तो विश्व बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे विश्व को आपात सहायता देने की क्या है बात कही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विश्व बैंक की सहायता परियोजना के तहत पहले दौर में 25 देशों को 1.9 अरब डॉलर की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जबकि दूसरे दौर में 40 देशों को शामिल किया जाएगा और इसी क्रम में आगे की सहायता राशि प्रभावित देशों को प्रदान की जाएगी। तो पहले दौर में 25 देश, दूसरे दौर में 40 देश, ये याद रखिएगा। उसके बाद दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर, अफगानिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर, मालदीव के लिए 73 लाख डॉलर और श्रीलंका के लिए 12.86 करोड़ डॉलर की क्या है सहायता की मंजूरी दी है। उसके बाद विदित हो कि विश्व बैंक ने कहा है कि उसने वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए विभिन्न देशों की मदद करने के लिए 15 महीने के लिहाज से 160 अरब डॉलर की आपातकालीन राशि क्या है मुहैया कराएगा। उसके बाद देख लेते हैं कुछ विश्व बैंक की भूमिका के बारे में कि विश्व बैंक की क्या स्थिति है। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। फिर विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना है। उसके बाद विश्व बैंक के कुल 189 सदस्य हैं जिनका आदर्श वाक्य निर्धनता मुक्त विश्व के लिए क्या है कार्य करना है। ये क्या है जो विश्व बैंक के कुल 189 सदस्य देश हैं उनका ये वाक्य है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी एआईआईबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है, एआईआईबी यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसका सबसे बड़ा शेयर भारत इसका सबसे बड़ा शेयर धारक है। केवल एक
1 और 3, उपयुक्त सभी केवल 1 और 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 1। क्यों? क्योंकि एशियाई अवसंरचना जो निवेश बैंक है वो चीन द्वारा शुरू किया गया था और यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। चीन AIIB में अपने 27% वोटिंग शेयर के अंतर्गत प्रथम स्थान पर है। तो जो भारत की बात की गई है तो भारत नहीं है, चाइना है। उसके बाद भारत 7.7% के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। इसके बाद रूस 6.1 और जर्मनी 4.27 के साथ है। इसके पश्चिमी वर्चस्व वाले एशियाई विकास बैंक ADB और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की एशिया में प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट डे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स।